लेकिन 10 साल उस शासनकाल में भी हरियाणा के बेरी इकलौता एक ऐसा हलका होगा जहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं आया है, कोई बड़ा कॉलेज नहीं आया है। जब इंजीनियरिंग का ज़माना है, जब वहाँ पे ITI खुलने लग रही है, इस बारी उनकी टिकट कटनी चाहिए और युवाओं को मौका मिल। रघुवीर साहब को वोट सिर्फ हुड्डा परिवार के नाम पे दी जाती है, उनका कोई अस्तित्व वहाँ मायने नहीं रखता। डिगल गांव के धांधलान गांव के लड़के ने इंग्लैंड में जाकर बाथरूम टो दिया 1 महीने में, तो चंडीगढ़ कौन सी बड़ी चीज है बाथरूम टोने? चंडीगढ़ तो मेरा शरीर ट्रेवल करता रहता है लेकिन मेरी आत्मा बेरी में ही रहती है। अच्छा। अभी पिछले 1.5 महीने में मेरा 3रा दौरा है। मौका मिलेगा तो मैं जरूर कभी भविष्य में इस पर विचार करूंगा। क्योंकि देखो, पक्षी कितनी भी बड़ी उड़ान भर ले, लेकिन वो रात को अपने घोंसले में ही आता है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे बेरी विधानसभा की। जैसा कि हम सभी को पता है, अक्टूबर 1 को हरियाणा में असेंबली चुनाव में वोटिंग होनी है और हमारे मेहमान आज के लंदन से उड़ कर के आए हैं हरियाणा अपने गांव में। और आते ही डिगल गांव में, जो कि शायद हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है, एक पंचायत होती है और उस पंचायत में भाई साहब की स्टेटमेंट जो है वो वायरल हो जाती है। बातचीत करेंगे क्या है वो स्टेटमेंट और राजनीति से जुड़े हुए बहुत सारी बातें। रोहित अहलावत इनका नाम है, लंदन में रहते हैं, वहाँ भी एक तरह से विधायक ही हैं। तो रोहित भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार सत्सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज मुझे अपने यहाँ बोलने का और अपनी बातें रखने का मौका दिया। अहलावत साहब, आपने, बल्कि मैंने जो करना कि आप लंदन में विधायक है, ये आपने बाकायदा भरी पंचायत में कहा है कि एक तरह से लंदन में UK में मैं थारा विधायक हूँ। जी, ये मैंने कल ये बात बोली थी वहाँ पे। तो जैसे आपको पता है, पहले मैं वहाँ पे टाउन काउंसलर का चुनाव जीता था पिछले साल मई में, और इस साल मैं वहाँ बोरो काउंसलर का चुनाव जीता हूँ। तो इंग्लैंड में असेंबली के चुनाव नहीं होते, चीफ मिनिस्टर नहीं होता, वहाँ सिर्फ टाउन काउंसलर, बोरो काउंसलर और MP होते हैं। लेकिन जो बोरो काउंसलर की जो जिम्मेदारियाँ होती है, जो दायित्व होता है, वो यहाँ के विधायक के बराबर का होता है। जो उस एरिया के लिए जो भी कुछ होता है तो वो बोरो काउंसलर ही करते हैं। तो अगर मैं सीधी सी भाषा में हरियाणवी बोलूँ तो भाई मैं उसके हिसाब से विधायक हूँ। जी, तो जैसे अपने यहाँ विधायक की पूरी टोर होती है और लाल बत्ती मिलती है, कमांडो मिलते हैं, अटले होती है, क्या वहाँ लंदन में भी ऐसा होता है? जी, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब अगर मैं कोई बिल जमा कराने अगर कहीं किसी पोस्ट ऑफिस में या किसी बैंक में जाता हूँ तो मैं उसी लाइन में लगता हूँ जहाँ पर वो आम नागरिक लगता है, क्योंकि वो लोग सिविलाइज्ड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लंदन से आए जी, और यहाँ पे आपने डिगल गाँव की जो पंचायत थी, तो वो पंचायत किस मुद्दे पे थी? और फिर आपने ऐसी स्टेटमेंट दी कि वो पूरे हरियाणा में वायरल है, क्या है मामला? देखिए, मेरे को परसों पता चला कि डिगल गांव में एक पंचायत होने जा रही है बेरी विधानसभा में, बदलाव का मन लेकर कि हम बेरी में कोई बदलाव लाना चाहते हैं। तो मुझे वहाँ हमारी पंचायत के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने मुझे वहाँ स्पेशल बुलाया, तो मैंने बात रखी। तो जो वायरल वाली बात क्या है कि मुझे कल वो पंचायत में ही पता चला कि जो हमारे सीटिंग MLA हैं, 5 बार से विधायक बेरी हल्का से, डॉक्टर रघुवीर कादयान जी, उन्होंने कुछ समय पहले ये स्टेटमेंट दिए कि जो ये नए हैं इन चंडीगढ़ में तो 1 साल तक बाथरूम भी ना पावे। हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। हाँ, तो ये स्टेटमेंट मुझे कल उस पंचायत में मिली। तो हर बार जो भी प्रवक्ता आता तो कहता ये निंदा है, करते हैं, ये अच्छा नहीं है, अहंकार की बात है। तो फिर तो मैंने उनको एक बात का जवाब दिया जो आज तक पहले किसी ने उनको दिया नहीं था कि जी, हमने तो युवाओं ने डिगल गांव के धांधलान गांव के लड़के ने इंग्लैंड में जाकर बाथरूम टो दिया 1 महीने में, तो चंडीगढ़ कौन सी बड़ी चीज है बाथरूम टोने? चंडीगढ़ तो हमारी राजधानी है। और वहाँ ना हमारी बोली मिलती, ना हमारे लोग हैं, ना कोई मदद करने वाला है। वहाँ तो आपको हर चीज़ पैसे की है, क्योंकि भाईचारे में आपको रोटी भी ना खुआ है। या तो चंडीगढ़ में आपको लंगर में जाकर, मतलब गुरुद्वारा में जाकर रोटी खा लो। हालांकि गुरुद्वारे तो वहाँ भी, लेकिन कहने का मतलब है कि 0 मदद होती है आपकी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा सत्सिंह जी, वहाँ पर 18 साल से ऊपर का कोई बेटा या बेटी है और अपने माँ बाप के साथ एक कमरे में रहता है तो वो भी अपने माँ बाप को किराया देता है। अच्छा, हाँ जी। इतना प्रोफेशनलिज्म। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि डिगल गांव जो हरियाणा का बहुत सबसे बड़ा गांव है शायद जी,
और वहाँ पर वो बेरी विधानसभा में आता है, तो वो बदलाव की बात करें कि 5 बार से कांग्रेस की यानी कि पिछले 24 साल से लगातार डॉक्टर रघुवीर कात्यायन है, तो क्या उनके बदलाव की बात हो रही है कि इस बार टिकट किसी नए चेहरे को दिया जाए? जी, मेन जो पंचायत का उद्देश्य था ये था कि भाई कांग्रेस की टिकट पर हमेशा रघुवीर साहब को वोट दी जाती है। रघुवीर साहब को वोट सिर्फ हुड्डा परिवार के नाम पे दी जाती है, उनका कोई अस्तित्व वहाँ मायने नहीं रखता। हर चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर लड़ा जाता है। तो कल पंचायत ने ये मांग रखी कि जब हम हुड्डा साहब को ही हमें अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो रघुवीर को ही क्यों आप कैंडिडेट बनाते हो? हर साल 6 बार से वो विधायक रह चुके, 5 साल 5 टर्म कंटिन्यू रह चुके, एक बार 1987 में रह चुके, तो इस बारी उनकी टिकट कटनी चाहिए और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। टिकट कटने को छोड़ो, किसी नए चेहरे को मौका देना चाहिए। जैसे और वहाँ तस्वीर लावत हैं, वीरेंद्र पाल लावत है, XMLA हैं, और भी बहुत सारे युवा हैं, आप जैसे युवा हैं। लेकिन बीजेपी भी तो वहाँ से चुनाव लड़ती है। विक्रम कात्यायन चुनाव लड़ते हैं, पिछले शायद 2 बार वो चुनाव हार चुके हैं जी। तो मतलब क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव के मूड में है बेरी? 101% बदलाव होगा। जैसा आपने बोला कि विक्रम कात्यायन 2 चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि जो रघुवीर कात्यायन साहब जो चुनाव जीतते हैं वो कात्यायनों से नहीं जीतते हैं। अच्छा, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, क्योंकि वहाँ पर जो एलावत और ये जो बाकी ओल्ड बादली जो बेरी हल्के में जोड़ा था, छारा, मातन, खरर, भापड़ो, दास अंडा, वहाँ से कात्यायन साहब जीते। कात्यायन भी उनको पसंद नहीं करते। मुझे कल ही पंचायत में पता चले कि दुब्बड़धन की एक पंचायत में तो पीने का पानी आज तक नहीं है। तो 24 साल से विधायक जी कर क्या रहे हैं? ये तो जी आप विधायक जी से पूछो। नहीं, देखो सवाल ये है कि किसी पर विश्वास करके उनको विधायक बनाया जा रहा है। चलो हुड्डा साहब के नाम पे, हुड्डा साहब तो 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए प्रदेश के, जो कि छोटी बात नहीं है, और बार बार आप वहाँ से आपका बंदा, पार्टी का बंदा जीत के आ रहा है, तो पीने के पानी जैसी भी किल्लत है तो सोचने वाली बात। देखिए, रघुवीर कात्यायन साहब जब हुड्डा सरकार में पहले टर्म में स्पीकर रहे हैं, पूरे 5 साल वो स्पीकर रहे हैं, लेकिन 10 साल उस शासनकाल में भी हरियाणा के बेरी इकलौता एक ऐसा हलका होगा जहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं आया है, कोई बड़ा कॉलेज नहीं आया है। अब जब इंजीनियरिंग का जमाना है, जब वहाँ पे ITI खुलने लग रही है, अगर आप चारों तरफ नजर घुमा के देखो, बेरी से लगता बहादुरगढ़ शहर है, कितना प्रगति कर रहा है। इंडस्ट्री देखो, बहादुरगढ़ से लगता बादली है, झाड़ली आ चुका है, वहाँ पे SEZ आ चुका है, एम्स आ गया है, एम्स वहाँ आ गया है, ठीक है। रोहतक देख लो, तो रोहतक तो चलो कहने ही गया। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो सरकार में थे तो भी नहीं थे, और अब सरकार में नहीं है तो भी नहीं है। उन्होंने बेरी हल्के का किसी भी तरह से 24 साल में कोई विकास तो नहीं, छोरे तो लगवाए होंगे, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि हुड्डा राज में कहते थे भाई ये रोहतक, ओल्ड रोहतक के बच्चे लगते हैं, तो ऐसी बात तो नहीं है। अगर उनको बार बार लोग बना रहे हैं तो कोई तो उनकी स्ट्रेंथ रही होगी ना। एक ही स्ट्रेंथ रही है कि जब भी कोई चुनाव आता था तो दीपेंद्र को ये कहते थे, अगर दीपेंद्र मेरा फार्म भरवाओगा तो मैं फार्म भरूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। और जब हुड्डा परिवार वहाँ पे जाके ये कह देता था कि तुम रघुवीर को वोट नहीं दे रहे, तुम हुड्डा परिवार को वोट दे रहे हो, और तुम्हारा MLA भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब होंगे, तो लोग भावुक होके ये चाहते कि भाई रघुवीर को वोट देंगे तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा CM बनेंगे। सिर्फ एक ये कारण है। आप मेरे साथ बेरी चलो, 49 गाँव हैं, 53 पंचायत हैं, मैं आपको घर घर जाके। आपने एक बात कही है कि वो कात्यायनों से जो है ना वो विधायक नहीं बनते, तो फिर वो विधायक बनाने वाले जो डिग्गल गांव है, एलावत गोत्र है, तो एलावतों कितने गांव है वहाँ पे? एलावतों के 17 गांव है जी। और आपका कौन सा गांव है? मेरा धांधलान गांव है जी। धांधलान गांव है, वो तो चलो डिग्गल एक ही बात है, एक ही बात है, वो तो एक ही बात है, पान्ना मान लो एक तरह से, धांधलान तो एक तरह का। मैं आपको बताना चाहूंगा ज्योग्राफिकली, जो डिग्गल चौक आप जिसको बोल रहे हो, बेसिकली डिग्गल ना होके वो धांधलान है। अच्छा। अगर आप सीमाएं देखो, उसकी डायमेंशन देखोगे तो वो धांधलान की सीमा आती है। तो 17 आपने बताया जी जी जी। कौन कौन से गांव, अगर मुख्य 2 4 5 नाम देखो, डिग्गल, बराना, गोची, ये सारे गांव जो 10-10 हजार की वोटों पे खड़े आज की डेट में, भंबेवा, सेरिया, धांधलान, गामटान, तो ये सारे वो बड़े बड़े गांव हैं जो एलावतों के बड़े बड़े गांव हैं। तो इसको क्या कोई ये चर्चा भी चल रही है कि भाई कात्यायनों से इतने बार लगातार आपने विधायक दे दिया, अब एलावत गोत्र से भी कोई ना कोई आना चाहिए? ये एक मांग है कि भाई हम, क्योंकि पिछले 27 साल से पूरा कात्यायन और एलावत जो गोत्र है वो
हुड्डा साहब के नाम पे कांग्रेस को वोट देता रहे। तो ये नहीं है कि भाई अलाव तो कोई टिकट मिले, ये मेरा मुख्य नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सामाजिक बंदा हूँ। मैं कोई गोत्र की या राजनीति की ऐसी बात नहीं करूंगा। खाद्यान्नों में दे दो किसी युवा को, राठियों में दे दो, दलालों में दे दो। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, कांग्रेस में डॉक्टर रघुवीर खाद्यान तो चलो वो विधायक, सिटिंग विधायक हैं। फिर तस्वीरें अलावत हो जो जिला परिषद के रह ली हैं, वीरेंद्र पाल अलावत एक्स MLA रह ली हैं 96 में। और बीजेपी की बात करें, विक्रम खाद्यान के अलावा नीलम खाद्यान अलावत हैं, धांधलान से ही शायद आपके हमारे गाँव से हैं। प्रदीप अलावत जी हैं, ये भी बीजेपी में कोई फंक्शनरी हैं, ये पदाधिकारी हैं। प्रवेश कोई अमित अलावत का नाम भी सुना देता। तो ये जो जिनके नाम मैं ले रहा हूँ, क्या ये युवा हैं ज़्यादातर? देखिए, अगर आप बात करो डॉक्टर वीरेंद्र पाल की, तो ये रघुवीर खाद्यान से थोड़ा ही बहुत इनका उम्र का फर्क होगा। जहाँ तक मेरा हिसाब है 65 पार तो ये भी कर चुके हैं। तो युवा कौन है? युवा जी ये प्रदीप अमित है। हाँ, अच्छा, ये युवा हैं, अनटेस्टेड हैं अभी। हाँ, और ये दोनों पहले जिला पार्षद भी रह चुके हैं। अच्छा, आप बताओ कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो मुझे याद है कि आप स्पेशली थेम्स नदी का पानी लेकर के और आपने राकेश टिकैत को पिलाया था। राकेश टिकैत ने कहा था कि मैं पानी उसी दिन पीऊँगा जब कोई मेरे को पानी लेकर के मेरे किसान परिवार से आएंगे, घर से आएगा। और आप थेम्स नदी से लेके आए, तो वो स्टोरी मैंने कवर की थी। जी। आप जब हरियाणा में विधायक, मैं तो देखता हूँ आपकी फेसबुक, कभी आप यूके हो, कभी आप बेरी हो, चल क्या रहा है? आप कितने दिन वहाँ रहते हो, कितने दिन यहाँ रहते हो? मेरा शरीर ट्रैवल करता रहता है लेकिन मेरी आत्मा बेरी में ही रहती है। अच्छा, अभी पिछले 1.5 महीने में मेरा तीसरा दौरा है। अच्छा, मतलब क्या विधानसभा चुनाव के नज़दीक इतने चक्कर लगा रहे हो, क्या आपका कुछ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने का कोई मन है? देखिए, मौका मिलेगा तो मैं जरूर कभी भविष्य में इस पर विचार करूंगा। क्योंकि देखो, पक्षी कितनी भी बड़ी उड़ान भर ले, लेकिन वो रात को अपने घोंसले में ही आता है। तो बेरी मेरी जन्मभूमि है। मैंने अपनी शिक्षा जो है मेरी बेरी स्कूल DAV से शुरू की है। तो मैं बेरी को समझा है, मेरा गांव धांधलान है। तो मैं हर चीज़ों को समझ रहा हूँ, बाहर बैठ के भी समझ रहा हूँ, यहाँ पे रहता हूँ। कभी भगवान ने मौका दिया तो जरूर। और कि जहाँ तक बात है, 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं फिलहाल जिनकी मतलब जो लड़ाई में दिख रही है, कांग्रेस और बीजेपी। तो आपने मौके की बात की, तो मौका आप कांग्रेस से देख रहे हो, बीजेपी से देख रहे हो, या कोई भी दे दे? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल विचारधारा से अभी बंधा नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मैं यूके की राजनीति करता हूँ। और लेकिन मुझे जहाँ से मौका मिलेगा मैं खुले मन से तैयार हूँ। देखिए, अगर आप सही मायने में पूछो तो मौका सभी को मिलना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, चाहे कोई नया है चाहे कोई पुराना है। लेकिन कुछ क्या होता है, अब कल मैंने डिगल जो थी, मैंने एक बात रखी थी कि मेरी उम्र 37 साल है। 37 साल में अगर मैं यहाँ रहता तो मुझे कोई मेंबर भी नहीं बनाता। ठीक है, और वहाँ मैं यहाँ के हिसाब से विधायक बन गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर पिछले 24 साल से बेरी हलके में कोई भी कांग्रेस का युवा लीडर है ही नहीं। अगर आप दीवा लेके भी निकलोगे तो भी नहीं मिलेगा कि कोई ऐसा युवा लीडर बता दो, या तो कोई प्रवक्ता हो बड़े लेवल का, या उसको कोई बड़ा पद दिया हो, या कभी किसी को राज्यसभा सांसद बनाया हो। तो इस मामले में मुझे बीजेपी का सिर्फ ये प्लस पॉइंट लगता है कि वो नए चेहरों को मौका देने में विश्वास रखती है। अगर मौका मिलता है तो आप क्या देखते हो, रोड मैप क्या देखते हो कि बेरी में ये चीज़ होनी चाहिए जिसकी दरकार है पिछले काफ़ी लंबे समय से? देखिए, बेरी NCR में आता है। NCR में आता है। बेरी में आज तक कोई भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है ताकि लोकल बंदों को वहाँ रोजगार मिले। अब आप देखिए, खरखोदा एक पिछड़ा हुआ हल्का होता था, वहाँ मारुति आ गई। ठीक है, बादली वहाँ बिल्कुल रेत उड़ता था, वहाँ SEZ झाड़ली आ गया था, एम्स आ गया है। ठीक है, बेरी में आज तक एक भी कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आया नहीं है। और यही कारण है बेरी पिछड़ने का। NRI होने के आपको टेक्निकल दिक्कत नहीं आएंगी? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, जो भी कोई खिलाड़ी सैनिक होता है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ रहता है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यूके का जो चुनाव था वो यूके की आइडेंटिटी पे था, और इंडिया का अगर कोई कभी मौका मिलेगा वो इंडिया के। तो टेक्निकली आप सारी चीज़ें क्लियर है? बिल्कुल सब। तो ये थे हमारे साथ रोहित अलावत जी। और अलावत साहब ने जो अभी डिगल में पंचायत थी उसमें इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट क्या थी वो भी हमने इनसे जाना। और मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है कि बेरी से
ये किसी राजनीतिक पार्टी के चेहरा बन करके आ सकते हैं, लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, रोहित जी की बात कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और भी कोई बेरी विधानसभा से रिलेटेड आपके सवाल हैं, कुछ आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं, वो भी ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। बहुत नमस्कार। धन्यवाद।